हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम बात करने चल रहे हैं BHU बीकॉम एंट्रेंस 2020 के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हैं। जैसा कि आप लोग जान लें कि आपका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और आपने अपना आंसर की मैक्सिमम लोगों ने मिला लिया है कि मीन्स जो आप एग्जाम देकर आए हैं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। अगर हम कहें कि अभी तक आपने अपना आंसर की नहीं मिलाया है या आप मिलाए हैं, आपको कुछ डाउट्स है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूं कि जो कि आंसर की का वीडियो है कि वो मैं डिस्कस किया हूं। कि मैं बोलूं कि टोटल 5 पार्ट में डिस्कस किए हैं कि एक पार्ट ऐसा है कि जिसमें हम 1 से लेके 150 क्वेश्चन तक का पूरा आंसर बता दिया है और 4 पार्ट ऐसे हैं कि जहां पे हमने डिटेल डिस्कशन किया है कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होना चाहिए। ठीक, और अब बात करें कि जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार का होने वाला है, तो इस कट ऑफ को जानने के लिए हमें कई सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है कि और हम कहें कि अगर वो चीज़ें आप नहीं जान रहे तो फिर आप सही तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। ठीक, और उससे पहले हम बात करें कट ऑफ की, आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की बटन जरूर दबाइएगा। और हम कहें कि आप जब तक आपका BHU एंट्रेंस का जो हम कहें कि बीकॉम का रिजल्ट नहीं आ जाता या एडमिशन नहीं हो जाता, आप टच में बने रहिएगा बेटा। आपको 100% हम बता रहे हैं कि पूरा जो रहेगा इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। और जो आज कट ऑफ के बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं, ये भी आपको हम करें कि बहुत से प्रोफेसर के साथ मैंने डिस्कस किया और हम कहें कि जो पिछले साल का कट ऑफ है, एक्चुअल कट ऑफ क्या गया था, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। मीन्स इस कट ऑफ को बताने के पहले मैं आपको पिछले साल का क्या हम कहें मार्किंग पैटर्न रहा है कि कितना हाईएस्ट नंबर गया, कितने नंबर पे आपका एडमिशन हुआ है पिछले साल, वो सारी चीजें बताने वाला हूं। फिर लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बार का कट ऑफ क्या जाएगा। और फिर से हम कहेंगे कि जो एक कट ऑफ है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मींस अनुमानित है, और हम कहें कि ये लगभग सही रहेगा क्योंकि मैं इस कट ऑफ को बताने से पहले कि सिर्फ अपना यहाँ पे अनुमान नहीं लगाया कि कई सारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मैंने बात किया कि मीन्स जो हम कहें कि BHU के लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं, मैंने उनसे बात किया है। उनसे बात करने के बाद फिर आपको मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने जा रहा हूं। और जो पिछले साल का हम कहें इन्फॉर्मेशन है, वो भी मैं कहूँ कि एकदम 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। मीन्स जो पिछले साल एक्चुअल में एडमिशन हुआ है उसके बारे में। तो आइए चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा प्रोसीजर है कट ऑफ पे पहुंचने का। मीन्स पहला जो हमारा स्टेप होने वाला है कि आपको कट ऑफ तक ले चलने के लिए कि आप ये जानिए कि कट ऑफ के लिए क्या क्राइटेरिया बनाया जाता है। ठीक, तो अब यहाँ देखिए कि जो हम कहें कि लास्ट ईयर का आपका 2019 का कट ऑफ के लिए हम कहें कि लिस्ट जारी किया गया था। देखिए कि एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, जो आपका हम कहें कि एग्जाम होने के बाद नंबर आता है तो काउंसलिंग के लिए जब स्टूडेंट्स को कॉल लेटर भेजा जाता है तो 3 टाइम्स भेजा जाता है। मीन्स हम कहें कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उसका 3 गुना आपको काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है कि फिर उसमें से सिलेक्शन होता है। दैट्स मीन्स अगर आपके पास कॉल लेटर जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन 100% हो जाएगा। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। तो अभी ये जो आपके सामने चार्ट मैं एक्सप्लेन करने चला हूं, ये वो चार्ट है कि दैट्स मीन जो पिछले साल हम कहें कि कॉल लेटर गया था स्टूडेंट्स को, किन किन नंबर वालों को कॉल लेटर गया था, ये चीज की बात हम करने चले। तो अब देखिएगा कि आपका यहाँ पे सीरियल नंबर पर्टिकुलर में हम बोले कि मीन्स यहाँ पे कि कैटेगरी है कि मीन्स जनरल के स्टूडेंट्स हैं कि आपका OBC, फिर हम कहें फिजिकल हैंडीकैप्ड सारे, फिर मार्क पैटर्न, फिर रैंक क्या था उन बच्चों का। ठीक, तो अगर हम बात करें कि सीरियल नंबर 1 से लेके 5 तक, तो यहाँ पे देखिएगा फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स मीन्स जो दिव्यांग के स्टूडेंट्स होते हैं उनके बारे में ये आपका बात है। मीन्स जिसमें हम कह सकते हैं कि आपका विजुअल प्रॉब्लम है, हियरिंग प्रॉब्लम है, हैंड प्रॉब्लम है, लेग प्रॉब्लम है, कि आप जानते हैं कि जो आपके हम कहें कि फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात आती है उसमें कई सारे क्राइटेरिया होते हैं। तो उन क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए कि जो आपके मतलब हम कहें कि मार्किंग रहे हैं, तो पहला अगर आप देखिए कि फिजिकली हैंडीकैप्ड में 290 से आपका 7 मार्क्स पाने वाले बच्चों को कॉल लेटर गया। फिर सेकेंड फिजिकली हैंडीकैप्ड में आप देखिएगा 133 से 18 मार्क्स, फिर थर्ड में 146 से 27 मार्क्स, एंड फोर्थ कैटेगरी जो आपका है 157 से 44 मार्क्स,
फिफ्थ कैटेगरी 206 से 23 मार्क्स, और साइड में आप रैंक भी देख रहे हैं। तो ये हम कहें कि इन बच्चों का जो मतलब मार्किंग आया कि इन मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स को क्या किया गया है, कॉल लेटर भेजा गया। और फिजिकली हैंडीकैप्ड के जो बच्चे होते हैं इनका हम कहें कि जो काउंसलिंग होता है एक ही दिन एक साथ हो जाता है। फिर इसके बाद जो आता है जनरल स्टूडेंट्स की बात की जाती है, मीन्स जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में आप देखिएगा कि जो यहाँ पे कॉल लेटर गया है वो पहले देखिए पॉइंट नंबर 6 जनरल में 343 से 253 मीन्स रैंक 101 से लेके 506। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो निकल कर आ रही है, आप यहां ध्यान दीजिएगा, जो पिछले साल बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस का हाईएस्ट मार्क था वो 343 था, मीन्स 343 नंबर हाईएस्ट गया था। अब आप समझ सकते हैं कि मैं आप लोग को हमेशा क्यों टारगेट 100 से लेके 120 क्वेश्चन एंट्रेंस में करने के लिए देता था, कि मीन्स अगर आप 120 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं तो 360, इससे ज्यादा कट ऑफ जाएगा ही नहीं। तो जो भी स्टूडेंट्स इस रेंज में क्वेश्चन करके आते हैं उनका सिलेक्शन होना 100% कहें कन्फर्म रहता है, कि एक्सेप्ट कि वो बहुत ज्यादा गलती करके अगर नहीं आते हैं तो। कि अभी हमारे पास हम कहें कि जब आंसर की का वीडियो हमने डाला तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मिले जो कि 140 145 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए हैं, और उनका हम कहें कि 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन में माइनस शो रहा है, मीन्स गलत हुआ है। तो ये गलती आप लोग को नहीं करना चाहिए बीएचयू एंट्रेंस में। अगर हम कहें कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गलती कर चुके हैं, मीन्स जिनका एडमिशन नहीं हो पाता इस बार किसी कारणवश, तो बेटा आप निराश मत होइएगा, आपके पास अभी बहुत से चांसेस हैं। तो आप अगले साल फिर से तैयारी कीजिएगा, और हम कहें कि आप इस चैनल के टच में रहिएगा, मीन्स शुक्ला एंड कंपनी का, तो आपको यहाँ पूरा प्रॉपर गाइडेंस किया जाएगा कि कैसे आप आराम से बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर हम बात करें जनरल रैंक जो है कि देखिए सेकंड 7th नंबर पे जो पॉइंट आता है 252 से 229। तो अब देखिए कि आपको ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जनरल 3 बार आ गया। तो आपको ये पता होगा कि जो बीएचयू में एडमिशन होता है बीकॉम में, वो बीएचयू मेन कैंपस के साथ 4 एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं, कि जैसे डीएवी, आरजेसी, आर महिला, फिर आपका राजीव गांधी साउथ कैंपस। तो इन सभी कॉलेजेस में भी जो एडमिशन होता है उन सारे बच्चों का काउंसलिंग एक साथ होता है, वो मेन फैकल्टी में होता है। तो इसलिए जो सेकेंड फेज मीन्स जनरल स्टूडेंट्स को कॉल लेटर गया है वो 252 मार्क्स पाने वालों से लेके 229, जहां पे रैंक आपका था 522 से 137। फिर थर्ड फेज जो हम बात करें मीन्स पॉइंट नंबर 8 जनरल कैटेगरी में 228 से लेके 216 मार्क्स मीन्स 228 से 216 नंबर पाने वाले बच्चों को कॉल लेटर गया, जिसमें रैंक था 1062 से 1471। फिर 9th पॉइंट आता है EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आपको भी पता होगा कि 10% का वेटेज मिलता है टोटल सीट्स का कि हर कॉलेजेस में। तो उसमें अगर हम बात करें तो 341 से लेके 178 नंबर पाने वाले बच्चों को कॉल लेटर गया, जिसमें रैंक हम कहें तो 1 से लेके 551। फिर ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो 343 से 191 मीन्स रैंक बात की जाए 101 से लेके 862 इन बच्चों को कॉल लेटर गया। एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 266 से लेके 120 जो मार्क्स पाए थे स्टूडेंट्स उनको कॉल लेटर गया, जिनका रैंक था 1 से लेके 503। एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो इसमें देखिएगा 284 से लेके 82 मार्क्स पाने वाले बच्चों को कॉल लेटर गया, जिनमें रैंक की हम बात करें 1 से लेके 288। तो ये बेटा ध्यान दीजिएगा कि अभी जो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज को इंडिकेट कर रहा है किन बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। फिर से मैं रिपीट करूंगा, आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाना इस चीज का गारंटी नहीं है कि आपका एडमिशन हो गया, क्योंकि 3 टाइम्स एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स बुलाए जाते हैं, कि जो आपकी सीट्स होती है उसका 3 गुना स्टूडेंट्स बुलाए जाते हैं। कि कहने को मतलब कि अगर उससे जैसे कि कई बार होता है कि बहुत से बच्चे के एडमिशन दिए फिर वो कहीं और एडमिशन ले लिए हैं, मीन्स इंटरेस्ट देने के बाद आप कहीं और किसी और कॉलेज में आपका हो गया, डीयू वगैरह में आपका हो गया तो आप वहां चले गए। तो इसलिए जो होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए 3 टाइम्स बुलाए जाते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स का। ठीक, तो ये तो बात हुआ कि हम कहें कि जो कॉल लेटर गया था। अब हम आपको बताते हैं
कि पिछले साल एक्चुअल किस नंबर पे एडमिशन हुआ है, कि मेन कैंपस या अलग अलग जो हमारे कह सकते हैं बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज हैं उसमें एक्चुअली कितना नंबर पाने पे बच्चों का एडमिशन हुआ। और ये जो चीज हम आपको बता रहे हैं बेटा, ये 100% हमका करेक्ट है। मींस ये फैकल्टी ऑफ कॉमर्स बीएचयू का जो ऑफिशियल डाटा है उसको मैं बताने वाला हूं, इसमें कहीं से भी आप जरा भी संशय मत कीजिएगा। ठीक, तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि लास्ट ईयर एक्चुअली क्या नंबर पाने पे एडमिशन हुआ है। देखिए, एक्चुअल सिलेक्शन 2019 मींस हम कह कि कितना नंबर आप पाए थे तो आपका एडमिशन हो गया। तो यहाँ पे जो हम बताने चल रहे हैं ये ध्यान दीजिएगा कि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, और बाकी ओबीसी एसटी एससी का क्या होता है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या कॉन्सेप्ट आपको लगाना है यहाँ पे। ठीक, तो अगर मेन कैंपस में हम बात करें, जनरल बीकॉम में 283 मार्क्स पाने पे एडमिशन हुआ है स्टूडेंट्स का। मींस मिनिमम अगर आप 283 नंबर पाए थे जनरल कैटेगरी से तो बीकॉम मेन कैंपस आपका एडमिशन हुआ है बीएचयू में। फिर आपको ये पता होगा कि जो बीएचयू में एफएमएम कोर्स भी चलता है, मींस बीकॉम एफएमएम, एक होता है बीकॉम ऑनर्स, दूसरा होता है बीकॉम एफएमएम। तो एफएमएम की अगर हम बात करें तो उसका जो कट ऑफ गया है पिछले साल 276 मार्क्स पाने पे मेन कैंपस में एडमिशन हुआ है। और एफएमएम का कोर्स आपका मेन कैंपस में चलता है राजीव गांधी साउथ कैंपस, और ये जो होता है स्पेशल कोर्स के अंदर आता है, और इसका एंट्रेंस जो होता है ये बीकॉम के साथ ही रहता है। मींस जो बीकॉम के एंट्रेंस आती है इसी में ये एफएमएम का भी इंक्लूड रहता है। बस आपको एडमिशन के टाइम कोर्स सिलेक्ट करना होता है, मींस आप बीकॉम ऑनर्स में जाना चाहते हैं या बीकॉम एफएमएम में। फिर इसके बाद आप देखिए मेन कैंपस में ही EWS मींस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जो बात आती है, बीकॉम के लिए 246 मार्क पाने पे एडमिशन हुआ है। ये ध्यान दीजिएगा, 246 मार्क्स पाने पे जनरल कैटेगरी से मेन कैंपस में एडमिशन हुआ है EWS कैटेगरी स्टूडेंट का। अगर हम बात करें एफएमएम कोर्स में तो 243 मार्क्स पाने वाले बच्चों का एडमिशन हो गया है मेन कैंपस में। ठीक, इसके बाद जो आपका हम कहें कि चॉइस का बात आता है, सेकंड नंबर पे डीएवी कॉलेज आता है। तो डीएवी में अगर हम बात करें जो जनरल कैटेगरी से एडमिशन हुआ, 241 मार्क्स पाने वाले बच्चों का एडमिशन हुआ है पिछले साल। फिर इसके बाद जो आपका आता है वसंत कन्या वुमेन्स कॉलेज, जो हम कहें कि स्पेशली गर्ल्स के लिए है। यहाँ पे 240 मींस 240 नंबर पाने वाले बच्चों का एडमिशन हो गया। मींस मिनिमम अगर आप 240 नंबर पाए हैं एज अ फीमेल स्टूडेंट तो आपका एडमिशन वसंत कन्या कॉलेज में हो गया। ठीक, फिर उसके बाद आप देखिएगा AMPGC मींस आर महिला पीजी कॉलेज, जो कि स्पेशली गर्ल्स के लिए ये भी है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा 229 मींस 229 नंबर अगर आप एज ए फीमेल स्टूडेंट पाए हैं तो आपको पिछले साल मेन कैंपस के बजाय मींस आर महिला पीजी कॉलेज में एडमिशन मिला है। ठीक, फिर उसके बाद आता है RGSC मींस राजीव गांधी साउथ कैंपस। तो राजीव गांधी साउथ कैंपस हम कहें कि जो मिर्जापुर में आपका है कि यहाँ पे भी लगभग सारी फैसिलिटीज मेन कैंपस की तरह ही मिलती हैं, और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है राजीव गांधी साउथ कैंपस का। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 216 मींस 216 नंबर पाने पे बच्चों का एडमिशन हुआ है। तो अगर हम कहें कि राजीव गांधी साउथ कैंपस में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों का एडमिशन होता है, तो यहाँ पे जो आपका हम कहें कि गर्ल्स एंड बॉयज के लिए है तो 3 प्लेसेस हैं कि मेन कैंपस, डीएवी, राजीव गांधी साउथ कैंपस। और गर्ल्स के लिए हम बोलें तो 2 कॉलेज स्पेशली गर्ल्स के लिए रखा गया है कि वसंत कन्या, आर महिला पीजी कॉलेज। मींस गर्ल्स के लिए 5 जगहों पे एडमिशन मिल जाता है। तो सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो होती है गर्ल्स के लिए होती है। मैं ये हमेशा बोलते आ रहा हूं कि एज ए फीमेल स्टूडेंट आपको बीएचयू में अगर हल्का सा आप अपना दिमाग यूज करेंगे तो एडमिशन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और हम बात करें राजीव गांधी साउथ कैंपस एफएमएम में तो वहां पे भी 216 मार्क्स पाने पे एडमिशन हुआ है। तो एफएमएम का कोर्स ध्यान दीजिएगा 2 जगहों पे चलता है, मेन कैंपस एंड राजीव गांधी साउथ कैंपस, और ये स्पेशल कैटेगरी में आते हैं।
एक चीज और यहाँ पे आपको क्लियर कर दें, जो एफएमएम की फीस होती है ये आपका बीकॉम के कोर्स से अलग फीस होता है। मीन्स यहाँ पे जो आपका फीस होता है वो 25,000 होता है, ठीक है। मीन्स 25,000 प्लस आपका नॉर्मल फीस जो बीकॉम का होता है। और राजीव गांधी साउथ कैंपस की भी फीस आप ध्यान दीजिएगा बेटा कि यहाँ पे आपका एक टोटल जो सीट्स होती हैं, पेड सीट्स होती हैं, तो यहाँ का भी फीस जो है आपका 25,000 है, ठीक। और राजीव गांधी साउथ कैंपस में आपको हॉस्टल फैसिलिटी 100% मिलती है। मीन्स यहाँ पे जरा भी टेंशन नहीं रहता है कि वहां पे आप जाएंगे तो 100% आपको हॉस्टल मिलेगा, ठीक। तो ये जो हम कहें कि बात हुआ जनरल कैटेगरी से रिलेटेड स्टूडेंट्स के पिछले साल जो एडमिशन पाए। अब बात आती है सर ओबीसी का क्या रहा, एसटी एससी का क्या रहा। तो अगर ओबीसी के लिए हम बोलें तो जितने भी मार्क्स से आपको दिख रहे इसमें से 20 मार्क्स आप माइनस करेंगे तो आपको ओबीसी का पता चलेगा। मीन्स हम कहें कि मेन कैंपस में ओबीसी का 263, डीएवी 221, फिर वसंत कन्या 220, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओबीसी का निकाल सकते हैं। एससी एसटी का आप कर सकते हैं कि 30 एंड 40 मार्क्स आप जब माइनस करेंगे तो आपको क्या होगा कि एससी कैटेगरी और एसटी का पता चल जाएगा, ठीक। तो एक क्राइटेरिया है। वैसे हम आपको कहेंगे कि आप हमेशा फाइट करने की जो कोशिश कीजिए जनरल कैटेगरी से करिए, कि वहां पे क्या होता है कि आपका जो नॉलेज होता है वो नॉलेज बहुत ज्यादा रहता है, मीन्स इनहेंस होता है आपके नॉलेज। तो इसलिए हमेशा फाइट कीजिए आप जनरल कैटेगरी को अपने आप को ज्यूम करते हुए। फिर एडमिशन पाते समय आप कैटेगरी पे ध्यान दीजिए, लेकिन तैयारी करते समय कभी भी कैटेगरी पे ध्यान नहीं देना चाहिए अगर आप कुछ लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, ठीक। तो ये देखिए बातें जो बताएं बेटा कि मीन्स अभी हम आपको बताएं कि एक्चुअल जो आपका सिलेक्शन होगा 2019 में। अब इस बार क्या कट ऑफ जाने वाला है इस पे हम बात करें उससे पहले कुछ चीजें आपसे डिस्कस कर ले कि जैसा कि आप भी जान रहे हैं कि एक चीज तो बहुत ज्यादा निकल कर आई है कि इस बार के पेपर में मैथ का पोर्शन बहुत ज्यादा टफ था। मीन्स ऐसा पेपर हम कहें कि 2007 में आया था, अदरवाइज ऐसा पेपर कभी नहीं आया था। मीन्स ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, लॉग, ये सब क्वेश्चन कभी नहीं आए थे। कोई उम्मीद भी नहीं करता था कि जो प्रिपरेशन कराने वाले हम कहें कि टीचर्स हैं वो भी इस चीज का एक्सपेक्टेशन कभी नहीं लगाए थे कि ऐसे क्वेश्चन बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस में आ जाएगा। तो ऐसे में अगर आप मैथ पोर्शन को छोड़कर आए हैं तो मैं कहूंगा कि आप बहुत अच्छा काम करके आए हैं, क्योंकि अगर इस पोर्शन को जो भी स्टूडेंट टच किए होंगे वो निगेटिव मार्किंग में जाने का 90% चांस है। मीन्स एज ए कॉमर्स स्टूडेंट हम कभी नहीं सजेस्ट करेंगे कि आप मैथ पोर्शन को टच कीजिए, क्योंकि अगर जिस बच्चे को मैथ इतना अच्छा रहता वो कॉमर्स क्यों लेता। कॉमर्स इसीलिए लोग आते हैं कि उनका मैथ कुछ वीक रहता है, और इस लेवल का अगर मैथ आएगा इंटरेस्ट में तो फिर उस स्टूडेंट को हम कहें कि मैथ पोर्शन को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल लगा। फिर उसके बाद जो थोड़ा टफ की बात आती है तो जो आपका करेंट इकोनॉमिक्स की बात आती है, तो एंट्रेंस एग्जाम होने से पहले इस चीज को मैं कह सकते हैं कि अनाउंस कर दिया था कि बेटा इस बार जो आपका करेंट इकोनॉमिक्स का पोर्शन है आप जीके मानकर जाइएगा। मींस जनरल नॉलेज की जो क्वेश्चंस के पैटर्न दिख रहे थे कि वो ऐसे ही आने वाले हैं कि, और वही हाल हुआ कि आप देखिए कि जो आपका क्वेश्चंस आए हैं वो करेंट इकोनॉमिक्स कम जी जनरल नॉलेज मींस जो आपके हिस्ट्री बेस्ड होते हैं क्वेश्चन वो ज्यादा लग रहे हैं। तो वो पोर्शन पे भी थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम हुआ, लेकिन उसमें बहुत से क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप आसानी से कर सकते थे। मींस मैथ आप अगर हटा दीजिए नहीं किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। जीके की वजह से थोड़ा आप कर सकते हैं कि माइनस में जा सकते हैं, और कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस थोड़े से थे कि जो कर सकते हैं कि क्योंकि हर किसी स्टूडेंट्स को कंप्यूटर के बारे में उतना अच्छा नॉलेज नहीं है कि टेक्निकल नॉलेज जो क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये अगर हम कहें कि 3 पोर्शन जो थे आपके थोड़े से कर सकते हैं कि डिफिकल्टी क्रिएट कर सकते हैं कि मीन्स आपको कहें कि अगर आप इन पोर्शंस पे गए हैं तो आपका नंबर निगेटिव में ला सकते हैं। और फिर उसके बाद जो 4th पॉइंट निकल कर आया कि जो कि पहले से हम कहते हैं कि मींस जो इस बार बीएचयू एमकॉम का एंट्रेंस हुआ था उसके बिहाफ पे भी हमने पहले से आपको आगाह कर दिया था। मींस जो आपका क्वेश्चन आने वाला है नॉट ट्रू इस तरह से करके या नॉट फॉल्स करके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि एमकॉम में 25% क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे और उससे ये चीज का एक्सपेक्टेशन लग गया था कि बीकॉम में भी यही इस बार होने वाला है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो वो क्वेश्चन पे भी बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम हुआ कि इवन दो हम कहें कि जब हम आंसर की का वीडियो डिस्कस किए हैं उस वीडियो में भी बहुत से बच्चों ने कमेंट करके बोला कि सर इसका आंसर कुछ एक गलत लग रहा है। क्यों गलत नहीं है बेटा, वहां पे आपको क्वेश्चन को समझने में फेर हो रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चन का
पूछने का तरीका है वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, आंसर सही बताया गया है। तो जो हम कहें कि फाइनल पार्ट हम बनाए हैं 1 से लेके 150 क्वेश्चन टोटल एक साथ डिस्कस किया है, उसमें आंसर में कहीं पे गलती नहीं की गई है, वो आंसर सही दिया गया है, बस आपको क्वेश्चन समझने का हेर फेर हो रहा है। और यही तो आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्टेशन करता है, मीन्स आप उस क्वेश्चन को उस तरीके से समझें जैसा वो चाहता है, मीन्स आप वहां पे कंफ्यूज हो। तो ये आप ध्यान दीजिए कि कंफ्यूज मत होइए कि आप जो भी हो चुका है वो बीत गया, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपका इस साल सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आप अगले साल के लिए एकदम मन लगा के तैयारी कीजिएगा। और हम कहें कि आप टच में रहिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपको BHU में सिलेक्शन दिलाऊंगा 100%। इस चीज को मैं अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाता हूं, ठीक। तो अब हम बात करने चलते हैं कि जो इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मींस इस साल आपका क्या कट ऑफ जाने वाला है, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इस बार क्या कट ऑफ हो सकता है। तो जो मैथ के पोर्शन को ध्यान में रखते हुए मैं ये मानकर चल रहा हूं इस बार मैथ का क्वेश्चन जो नहीं किया वो बहुत अच्छा किया, और उस क्वेश्चन को न करने की वजह से 20 मार्क्स का जो है आपका डिफरेंस मिलने वाला है, एटलीस्ट 20 मार्क्स मैं बोल रहा हूं। तो आइए अब बात करते हैं इस साल का क्या कट ऑफ होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020 का होने वाला है मेन कैंपस के लिए, अगर आप 250 से 260 मार्क्स पाते हैं तो आपको मेन कैंपस एडमिशन मिल जाएगा। ये फिर से मैं रिपीट करूंगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मींस अनुमानित है, लेकिन इस अनुमान के पीछे हम कहें कि मैं बहुत सारे सोर्सेज यूज किया हूं, तो ये कह सकते हैं कि 90% चांसेस हैं इसके सही होने के। तो यहां पे जो वेरिएशन होगा बहुत कम होने का चांस है। तो 250 से मींस 250 से 260 नंबर के बीच में अगर आप पाते हैं तो आपको मेन कैंपस में एडमिशन मिलेगा जनरल कैटेगरी से। अब हम बात करें FMM कोर्स, मींस बीकॉम के बाद जैसा कि आपने देखा FMM कोर्स, तो FMM के लिए आप अगर 230 नंबर पाते हैं तो आपको मेन कैंपस मिलेगा। EWS कैटेगरी के लिए आप 220 नंबर अगर पाते हैं तो ए बीकॉम एंड FMM दोनों के लिए हम बराबर मान के चल रहे हैं कि EWS कैटेगरी में आपको एडमिशन मिलेगा मेन कैंपस में। DAV कॉलेज की अगर हम बात करें 230 से 235 नंबर अगर आप पाते हैं एज ए जनरल स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से तो आपको DAV में एडमिशन मिलेगा। वसंत कन्या मींस गर्ल्स के लिए अगर हम बात करें तो 210 से 220 नंबर अगर आप पाते हैं तो आपको वसंत कन्या कॉलेज में एज ए जनरल स्टूडेंट एडमिशन मिलेगा। फिर बात आती है आर महिला PG कॉलेज, तो यहां पे आप अगर 200 नंबर पाते हैं तो आपको आर महिला PG कॉलेज में एज ए जनरल स्टूडेंट्स एडमिशन मिलेगा। ये ध्यान दीजिएगा फिर से कि वसंत कन्या आर महिला ये दोनों कॉलेज स्पेशली गर्ल्स के लिए है, यहाँ पे बॉयज को एडमिशन नहीं मिलता है, ठीक। फिर अब बात करें जो RGST मींस राजीव गांधी साउथ कैंपस आपका है, तो यहां पे अगर आपको कहें कि 185 से 190 नंबर पाते हैं तो बीकॉम में एज ए जनरल स्टूडेंट आपको एडमिशन मिलेगा। और FMM कोर्स की बात करें तो वहां पे 185 मार्क्स अगर आप पाते हैं तो राजीव गांधी साउथ कैंपस में एडमिशन मिलेगा बीकॉम FMM के कोर्स में। ये बात हुआ आपका जनरल स्टूडेंट्स के लिए, मींस इस साल का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल स्टूडेंट का ये कुछ इस तरीके का होने वाला है। और हम बात करें अगर OBC का ST SC का तो OBC के लिए आप 20 मार्क्स इसमें से माइनस कीजिएगा, SC के लिए 30 मार्क्स माइनस कीजिएगा, सॉरी ST के लिए 30 मार्क्स कीजिएगा, SC के लिए आप 40 मार्क्स। इस तरीके से आप जब माइनस करेंगे तो आपको बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट्स का भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकल कर आएगा। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि इस बार का कट ऑफ आपका पिछले साल के कट ऑफ से रिलेट जो हम कंपेरिजन करें नीचे जाएगा। नीचे जाने के बहुत सारे रीजंस हैं कि पहला रीजन तो जो हमने आपको बताया कि मैथ का करंट इकोनॉमिक्स जो पोर्शन है एंड कंप्यूटर इसके वजह से होने वाला है, और फिर जो आपका नॉट ट्रू से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जो रीजन है कि इस साल आप भी जान रहे हैं कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने एग्जाम्स छोड़ दिए हैं, या हम बोले कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर पे पहुंचे तो उनका टेम्परेचर हाई होने की वजह से भी उनको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं मिला। तो मींस जो एब्सेंट का कह सकते हैं परसेंटेज है इस साल हाई है, तो इसलिए आपका कट ऑफ डाउन होने का और ज्यादा चांसेस बनता है। तो ये बात हुआ बेटा कि आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मींस 2020 का एक कट ऑफ जाने वाला है। आई होप अब आप सभी लोगों का डाउट्स क्लियर हो चुका होगा, जो आपके माइंड में इस चीज को लेकर संशय चल रहा था कि इस बार कट ऑफ क्या जाएगा।
फिर से मैं रिपीट करूंगा, ए एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं कह सकता हूं कि बीएचयू के प्रोफेसर एंड अदर एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करने के बाद आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं पहले दिन ही बोला था कि मैं अभी 2 दिन का टाइम लूंगा, कि मींस इतनी जल्दबाजी में मैं कट ऑफ नहीं बताने वाला हूं। तो इसलिए मैं टाइम जो लिया हूं इसी वजह से लिया कि मैं जो आपको बताऊं वो लगभग हम कहें कि मेरे तरफ से जो है एक्यूरेसी ज्यादा रहे, कि मैं आपको एक्यूरेट चीज़ें बताने की कोशिश किया हूं कि जो पिछले साल का एडमिशन का था बात वो एकदम 100% एक्यूरेट बताया हूं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैं कह सकता हूं कि यही रहने वाला है इस बार का। तो अब आप लोग जरा भी परेशान मत होइएगा। और एक चीज फिर से हम कहेंगे लास्ट में कि अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहे कि बेटा कि बहुत सी चीजें ऐसी होती कि जो आपको नहीं पता होती हैं कि एडमिशन के टाइम क्या चीजें आपको करना है, तो आपको यहाँ पे हर चीजें कहें कि वैलिड चीजें बताई जाएंगी। मीन्स आपको पूरा कोशिश रहेगा कि मेरे तरफ से कि सारी चीजों को क्लियर किया जाए ताकि आप बीएचयू बीकॉम में एडमिशन पा सकें। तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप पर्सनल टच में चैनल के थ्रू बने रहें, और आपके फ्रेंड्स जो हैं उनके तक भी ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन बटन भी दबाइएगा ताकि जब भी नया वीडियो आए कोई भी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आई होप अब आप लोग के माइंड में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी आ गई होगी कि जो आपको एग्जाम को लेकर टेंशन था कि मींस कट ऑफ क्या जाने वाला है, और अब आप बेसब्री से इस चीज का इंतजार करोगे कि जो आपका कह सकते हैं कि आंसर की आता है वो कब तक आएगा। तो इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं, ये आप मान कर चलिए 20 सितंबर तक या 20 सितंबर के बाद आपका आंसर की आएगा, ठीक। और आपका लास्ट सितंबर तक जो है बीकॉम एंट्रेंस का रिजल्ट आने का चांसेस है। तो इस चीजें भी मैं आपको बता दिया हूं। तो अब आप सभी लोगों को आपके आने वाले एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट के लिए बहुत बहुत कर सकते हैं शुभकामनाएं। आप सभी लोग बीएचयू में एडमिशन पाके अपने सपने को साकार कीजिए, हमारी यही इच्छा है। थैंक यू, गुड लक।